हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, मैंने आज इस पीडीएफ में आपके लिए 5 क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, आइए हम देखते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है और ये पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। मैं मान लेता हूं कि वो संख्या, कोई जो संख्या है वो क्या है, वो x है। ठीक है, कोई संख्या x है, उसका कितने प्रतिशत है, 32%। तो कितना हो जाएगा, 32/100। उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो उसी संख्या, कौन सी संख्या, x, उसके 17% से, तो 17/100 उससे 120 अधिक है तो प्लस करेंगे कितना, 120। ये बनेगी हमारी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32x/100 इक्वल टू ये 17x/100 प्लस कितना, 120। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये 32x/100 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस, ये जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा 17x बटे कितना, ये 100 इक्वल टू कितना, 120। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या, x जो है बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और तो अंदर कितना बचेगा, ये 32/100 और माइनस करेंगे कितना, 17 बटे कितना, 100 इक्वल टू 120। इसके बाद ये x कॉमन है ही, 100 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल तो कितना आ जाएगा, 1 गुना 32 कितना, 32 माइनस 100 से 100 कैंसिल, 1 गुना 17 कितना, ये 17 हो जाएगा इक्वल टू 120। तो आप देखेंगे यहाँ से x इंटू 32 में से 17 जाके 15 बचेंगे, 15/100 और इक्वल टू कितना, 120। तो 15 से 120 जाएगा 8 बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे x/100 इक्वल टू कितना, 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जो संख्या मैंने मानी थी x वो कितनी आ गई, 8 × 100। तो मैं कह सकता हूँ कि वह संख्या होगी 800। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। मैंने ऐसे 5 क्वेश्चन लिए हैं और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहन किसी काम को 10 दिन में और सोहन उसको 15 अलग अलग कर सकते हैं। 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है तथा उसके बाद वह कार्य छोड़ देता है। मोहन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये हमको करना है फाइंड। देखिए यहाँ से जो मोहन है, मोहन कितने दिन का समय लेता है, 10 दिन का समय लेता है। इसके बाद मैं बात करता हूं सोहन की। सोहन ने कितने दिन का समय लिया, 15 दिन का समय लिया है। तो अब यहां से देखिए, इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां से अगर हमको 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़े तो सबसे पहले सबसे छोटे फैक्टर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 5 और यहाँ ये 15 ही रहेगा। इसके बाद मैं 3 से करता हूँ डिवाइड, ये 5 और ये कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, एक और एक बार। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 का, 3 का और 5, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एलसीएम मैं कह सकता हूँ 2 गुना 3 गुना 5। तो मैं कह सकता हूँ एलसीएम कितना आ गया, 30। ये 30 जो हमारा एलसीएम आया है, ये हमारा कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूं मोहन की क्षमता की, 10 से 30 को अगर हम करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा, 3। ये मोहन के एक दिन में किया गया कार्य है। मैं कह सकता हूं कि ये क्षमता है मोहन की। सोहन की बात करता हूं, 15 से 30 को करेंगे डिवाइड, कितना आएगा, 2। तो सोहन की क्षमता कितनी आ गई, 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि अलग अलग वो काम को कर सकते हैं। तो 3 दिन तक सोहन अकेले कार्य करता है। तो सोहन ने 3 दिन तक
कार्य किया, और वो भी क्या किया, अकेले किया। तो आप यहां से देखेंगे सोहन ने 3 दिन में कितना काम किया होगा अकेले। सोहन ने 3 दिन में कितना काम किया होगा। सोहन की जो क्षमता है वो कितनी है, यहाँ पे सोहन की क्षमता है 2, तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 2, तो उसने कितना काम किया होगा, 6 काम कर लिया उसने। मैं बात अगर करूं यहाँ से शेष काम की, शेष काम कितना बच गया हमारे पास, टोटल काम कितना था 30, उसमें से 6 हो चुका है, तो माइनस करेंगे 6, कितना बच गया हमारे पास शेष काम, 24 काम हमारे पास अभी शेष बच गया। अब इस 24 काम को उसके बाद उसने सोहन ने कार्य करना छोड़ दिया। अब मोहन शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। मोहन द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय, देखिए कितना समय लगेगा। शेष काम कितना है हमारा 24, और यहां से अगर मैं बात अगर करता हूं मोहन की एक दिन की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे भाग, तो कितना दिन में खत्म कर लेगा मोहन शेष कार्य को, 8 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं आता हूं, देखिए अगर आपको वीडियो और ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिया गया हो, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, देखिए इस ये जो 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके सामने, इसमें मैं आपको कैसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हो सकती है और कैसे क्वेश्चंस को हम बेसिक से भी कर सकते हैं सोल्व, दोनों चीजें मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर हमको दिया गया हो, ब्याज का अंतर यदि हमें दिया गया हो, तो इसके लिए आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, अंतर अपॉन मूलधन इक्वल टू जो हमारी रेट है उसका स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना 3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंतर देखिए हमको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। मूलधन कितना दिया गया है 1000 रुपये, रेट हमारी कितनी है 5%, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 प्लस करेंगे कितना 5 अपॉन 100 की पावर 3 हमको दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 मल्टीप्लाई 100 दो जीरो से ये 2 जीरो हमारी हट जाएंगी और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो अंतर हमारा कितना आएगा, देखिए अंतर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया, 300 प्लस 5 कितना 305 हो जाएगा, अपॉन ये कितना 100 और गुना 10 है। ठीक है, तो 25 से ये जाएगा 4 बार, तो मैं कह सकता हूँ कितना 305 अपॉन करेंगे कितना 4 गुना 10 हमको दिया गया है। 4 से जब मैं इसको करता हूँ 305 को डिवाइड, तो 76.25 आएगा। तो अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया 76.25 अपॉन 10 हमको दिया गया है ये यहाँ पे, तो अंतर आ जाएगा मेरा 7.625। तो ये अंतर होगा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया है, इस फॉर्मूले को आप प्लीज याद रखें। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कंडीशन आपको दी गई है तो ठीक है, मैं उम्मीद
करता हूँ कि ये थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये मेथड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की जो संख्या है वो वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। तो ब्याज की दर हमको ज्ञात करनी है। देखिए, इसके लिए आपको ये एक प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू, साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन की जो हमको दी गई है वो हमारे सामने ये कंडीशन हमको यहाँ पे क्वेश्चन की दी गई है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो हमारा है ये मूलधन का कितना है, 1/9 है। मूलधन का मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 1/9 है। तो साधारण ब्याज अपॉन मूलधन का जो अनुपात आ गया, साधारण ब्याज और मूलधन का जो अनुपात आ गया ये कितना आ जाएगा, 1/9। इसका मतलब ये हो गया मूलधन हमारा कितना है, 9, और उस पर साधारण ब्याज हमको कितना मिल गया, 1। साधारण ब्याज 1 और मूलधन 9, ये वैल्यू हम ऊपर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से साधारण ब्याज हम कितना रखेंगे, 1 इक्वल टू मूलधन कितना हमारा 9, ठीक है, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन हमको दी गई है, कंडीशन हमको क्या दी गई है कि जो वर्षों की संख्या है, मतलब समय जो हमारा है ये वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो हमको ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो समय की जगह हम क्या रख देते हैं, दर हम रख देंगे, और ये भी दर हमारी है, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, अपॉन करेंगे 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 100 इक्वल टू 9 गुना दर का स्क्वायर। तो दर का स्क्वायर इक्वल टू 100/9 आपके सामने है, क्योंकि 9 नीचे जाएगा। तो यहाँ से दर कितनी आ जाएगी, √100/9, ठीक है, कितनी आएगी, √100/9। तो मैं कह सकता हूं कि ये जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 10/3 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां से दर हमसे पूछी गई थी, कितनी आ गई, 10/3%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे सोल्व। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% पानी है, इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसकी 2 अप्रोच बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा एलिगेशन मेथड, और एक हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए बेसिक से अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सबसे पहले तो कुल मात्रा की बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक से करूंगा सबसे पहले सॉल्व। कुल मात्रा कितनी दी गई है, कुल मात्रा दी गई है 60 लीटर। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दूध और पानी का ये मिश्रण है, 60% पानी है, तो इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 60%। पानी की मात्रा 60% है, तो टोटल जो मात्रा है कितनी है, 60 लीटर है। 60 लीटर का जब मैं 60% निकालता हूँ तो 60/100 करेंगे, दोनों जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 6 गुना 6 कितना, 36 लीटर आएगा, ठीक है। तो आपके सामने पानी की मात्रा कितनी आ गई, 36 लीटर। तो मैं बात करूं अगर यहाँ से दूध की मात्रा की, कितनी बचेगी दूध की मात्रा, दूध की मात्रा 40% बच गई। या हम ये भी कह सकते हैं, या मैं ये भी यहाँ से कह सकता हूँ कि टोटल मात्रा कितनी थी, 60। इसमें से अगर मैं पानी की मात्रा 36 लीटर माइनस कर देता हूँ तो 24 लीटर दूध की मात्रा आपके सामने होगी, क्योंकि कुल मात्रा दूध और पानी की कितनी है, 60 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे,
देखिए इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि इसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। ये बात आपको समझने की है। दूध की मात्रा कितनी हो जा रही है? 80%। मतलब दूध कितना हो गया? 80, ठीक है, और पानी कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अगर 80% किसी मात्रा के अंदर अगर दूध है, किसी अगर 80 अगर देखिए 80% दूध की मात्रा हो जाए, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक लीटर के अंदर 80 जो है उसकी मात्रा जो है वो दूध की है और 20 पानी की है। तो दूध और पानी की जो मात्रा का अनुपात मैंने यहाँ पे लिया है, इसी प्रकार से इसी के सापेक्ष दूध और पानी की मात्रा का अनुपात देखिए, दूध की कितनी है? 24। ये आप 24 लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, और पानी कितना है? 36। इस 36 को आप लिखेंगे नीचे, क्योंकि दूध और पानी की सापेक्ष मात्रा को दोनों मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए, ठीक है, कितना दूध मिलाया जाए। देखिए मैंने मान लिया कि इसमें x लीटर दूध मिला दिया, तो ऊपर प्लस करेंगे x, क्योंकि दूध की मात्रा ऊपर है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ऊपर अंश में 80 लीटर दूध है, 20 पानी है। इसी प्रकार 24 लीटर ऊपर क्या है? दूध, और 36 लीटर क्या है? नीचे पानी, ठीक है। लेकिन कितनी मात्रा दूध की ऐड करनी है? तो हम 24 के अंदर प्लस करेंगे, मान लिया x लीटर दूध की मात्रा ऐड की गई, ठीक है। तो 24 में मैंने प्लस x इसलिए किया है। अब देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 से ये 80 जाएगा कितने बार? 4 बार, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 24 प्लस x अपॉन कितना? 36। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 4 गुना 36 इक्वल टू 24 प्लस x आपके सामने है। तो यहां से आप देखेंगे ये कितना हो गया? 144 हो जाएगा, इक्वल टू 24 प्लस x। तो यहां से x जो कि दूध की मिलाई गई मात्रा थी, जो मैंने मानी थी x, वो कितनी आ गई आपके सामने? 144, और माइनस हो जाएगा ये इधर आके 24। तो मैं कह सकता हूं दूध की मिलाई गई मात्रा कितनी होगी? 120 लीटर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इसका बिल्कुल बेसिक मेथड था जो मैंने आपको समझाया है। अब मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा कि एलिगेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए एलिगेशन मेथड समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% पानी है, और इसमें दूध और कितना डाला जाए कि इसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो देखिए मैं या तो दूध की मात्रा से इसको करूंगा सॉल्व, या इसको पानी की मात्रा से ही मैं सॉल्व करूंगा। अब देखिए मैं इसको दूध की मात्रा से सॉल्व आपको करके दिखा देता हूँ। 60% पानी है, तो दूध कितना रहा होगा? दूध रहा होगा 40, ठीक है। हम 40 यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें फाइनल रूप से दूध की मात्रा कितनी हो गई? 80%। तो दूध कितना हो गया इसके अंदर फाइनल रूप से? 80 को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू मेरे को माननी होगी यहाँ पे। वो क्या मानेंगे हम वैल्यू? वो वैल्यू मेरे को माननी पड़ेगी यहाँ पे, कितनी मिलाई गई इसके अंदर दूध की मात्रा होगी। देखिए मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर दूध की मात्रा जो मिला दी गई वो 100 मिला दी गई, क्योंकि जो ये 80 है ना, ये जो 80 है ना, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो 40 और 100 के बीच में ये 80 आता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 100 का और 80 का अंतर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये इस अनुपात में मिलाए गए होंगे। तो 20 से देखिए 40 जाएगा कितने बार? 2 बार। तो इनका जो मात्रा का अनुपात हो गया कितना हो गया? 1:2, ठीक है। यहां से ये मात्रा का जो अनुपात हो गया आपके सामने, ये मात्रा का मात्रा का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया हमारे यहाँ पे 2। तो इसके अंदर आप देखेंगे 60 लीटर का जो है वो दूध की मात्रा थी, जिसमें 60% पानी था। तो यहाँ पे ये जो मात्रा मैंने ली थी, ये दूध की मात्रा ली थी इसके सापेक्ष। तो इसमें हम क्या करेंगे? 60 लीटर जो है दूध और पानी का मिक्सचर था, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 60 करेंगे। तो देखिए हमको ये 60 जो है इनिशियल वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, जो कि एक 60 लीटर दूध की मात्रा प्रारंभिक दी गई थी। तो अब यहाँ पर भी इसी के सापेक्ष हमको 60 की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो 2 गुना 60 कितना हो गया? 120 लीटर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको बेसिक अप्रोच से इस चीज को समझाया था, ठीक है। तो इसी के सापेक्ष 120 लीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूध की मिलाई गई जो मात्रा होगी वो 120 लीटर होगी, ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये दोनों मेथड आपको समझ आए होंगे, एलिगेशन भी, और ये जो है ये मैंने आपको ये मैंने आपको एक एलिगेशन की ट्रिक से आपको समझाया है, ठीक है। ये मेथड जो था ये बेसिक मेथड था, और ये एलिगेशन मेथड से मैंने आपको समझाया है,
ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस के जो मेथड है आपको समझ आए होंगे और ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। देखिए आप यदि हमारे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसी वीडियो आप अगर आगे चाहते हैं, ठीक है, हम अगर इस सेशन को आगे कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। ओके।